हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का सेम टॉपिक है, ठीक है, परमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, दो परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या ज्ञात करना। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, जो आपका इंटीजर दे रखा होता, जब डिनोमिनेटर आपका सेम था, डिनोमिनेटर आपका क्या था, वन, हर आपका वन था, तब हमने निकालना सीखा था। कुछ और भी बात की थी, ठीक है, जब हमने डिनोमिनेटर को क्या थोड़ा वन से मोर देन कर दिया, ठीक है, वन से ज़्यादा कर दिया तब भी हमने निकाला। ठीक है, अब यहाँ माइनस की भी बात करेंगे इसके, लेकिन इसके बाद लेक्चर में थोड़ा और रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ क्यूरीज आ रही हैं, बच्चों की कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा करा दीजिए और उनको और अच्छा समझ में आएगा। बच्चों आप इससे ऊपर कुछ ज़्यादा लेवल क्वेश्चन बनता नहीं है। हाई लेवल से ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि आप के 101 और 102 के बीच ऐसा कुछ निकालो। छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ ऐसा कुछ भी आपका दे दे कि ऐसा कुछ आप निकालो, ऐसा नहीं पूछेगा कभी आपसे। ठीक है, इसके ज़्यादा टाइप्स के क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेंगे। नॉर्मली जो सिंप्लीफाई क्वेश्चन होते हैं वही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, ऐसे नॉर्मली आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और भी बच्चों ने कुछ बात की पिछले लेक्चर में, मैंने थोड़ा r+1 थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया था। ठीक है, किताबों में ऐसा कुछ नहीं है नहीं। ठीक है, तो वहाँ भी थोड़ा बात कर लेंगे। तो कुछ भी आप यहाँ नंबर ले सकते हैं, जैसे मैं नंबर लेता हूँ, आप जैसे 1/4 कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं। चलो 1/4 बट 2/3 के बिटवीन आप कोई दो नंबर मान लो। ठीक है, ऐसा कुछ कर लेते हैं। अब यहाँ हमें, चलो लास्ट लेक्चर में हमने 4 से 5 ले रहे थे, कोई सोच रहा होगा अरे इतने यही क्यों ले रहे हैं, समथिंग इतना ही पूछा है, ज़्यादा नहीं पूछते। ठीक है, चलो यहाँ 6 ले लेते हैं। ठीक है, 6 संख्या आपको फंड निकालनी है। ठीक है, 6 नंबर आपको यहाँ पे निकालना है। ये दो रैशनल नंबर है। ठीक है, मैंने कहा दो परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या का परमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, मैंने बताया हर को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एक तरीका होता है, सिंपल तरीका ये है कि इनके अपोजिट के हर का मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मीन्स है कि रेसिप्रोक कर देना। ठीक है, इसको यदि किसी के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, अब इनके 3 का इसमें कर दें और 4 का इसमें कर दो, तो इक्वल हो जाने चाहिए। ठीक है, एक दूसरा आप समझ लो कि ऐसे समझ में नहीं आ रहा, इनका दोनों के हर का एलसीएम आपका इक्वल आए, एलसीएम ले लो। अब 4 और 3 का लासा कितना, एलसीएम कितना होगा 12। और जो बच्चे एलसीएम नहीं आता तो वो ऐसे निकालते थे। ठीक है, समथिंग कुछ आवाज गुणनखंड बोलते थे ना। ठीक है, 3 तो यहाँ से जाएगा 3 बार, ये 4 बार, ये 4 से जाएगा 1 बार 1 बार। ठीक है, ऐसे आवाज गुणन बोलते थे, तो वही आपको करना है। ठीक है बच्चों, ओके। ठीक है, तो वही आपको यहाँ करना होगा। तो निकालते हैं। 4 और 3 का 12 हो गया। तो यहाँ ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा आपको, 3 का 1 में करोगे तो 3 हो जाएगा, और 3 का 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। ऐसे 4 का 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 का 3 में करो तो ये भी 12 हो जाएगा। एक स्टेप तो आपने निकाले, स्टेप बाय स्टेप चल ले लो। चलो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, स्टेप बाय, पहला स्टेप आपने ये कर लिया। यदि इक्वल दिया है तो कुछ नहीं करेंगे, पहला स्टेप आपने निकाल लिया। ठीक है, अब बात करेंगे 6 संख्या। 6 करना है, एक तो तरीका है कि आप जितना पूछा उसमें 1 प्लस करो। ठीक है बच्चों, एक एक्स्ट्रा कर दीजिए, ऐड कर दीजिए तब आ जाए। या फिर आप समझो मैंने कहा r+1, ये वैल्यू r मान लो, तो 6 + 1, अभी इसको बुक पे ऐसे साइड में रखना, और कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब क्या करना है, 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, वो भी रेसिप्रोकल आपको करना होगा। ठीक है, तो एक को यहाँ लिखेंगे 3/12। बहुत सिंपल है ये, कुछ नहीं है। सेकंड स्टेप आप मान सकते हैं इसको। यदि आपका ऐसा इक्वल दिया है तो वो फर्स्ट लेंगे, ध्यान में रखना। यदि इक्वल ना हो तो फिर डायरेक्ट करेंगे वो r+1। ठीक है, वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया, आप देख लेना। ठीक है, यहाँ मैंने हर जो है असमान लिए हैं, अनइक्वल लिए हैं। ठीक है, अब ये भी क्या हो गया आपका, ये तो ऐसे है, तो वही रेसिप्रोकल ऊपर नीचे, इसका भी रेसिप्रोकल, आंसर हर में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 7 का। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये वाह, ये हो जाएगा तुम्हारा 21/56, सॉरी 84, ये हो जाएगा 56/84। ओके बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें कितना निकालना है, 6 ने आपको निकालना है। अब क्या करो, 6 इनके बीच में स्टेप ले लो, 6 ले लीजिए, ऐसे कर 1 2 3 4 5 6,
ऐसे कुछ करके ले लो। अब सब में पहले आप क्या करें, 84 लिख दिए कि मैंने कहा आपका हर किसी भी निकालें इक्वल आएगा, 84 ले लो, ये भी 84, 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 ये ले लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ आप कहोगे सर आपके क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैडम के में नहीं आ रही हो, ठीक है। उनका तरीका मेरे को किताब का तरीका समझ में नहीं आ रहा, वो क्या रहे हैं, ठीक है। उनके बच्चों को खुद समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, वहाँ कुछ अलग होता है। और वैसे तो इनका रूल एक ही होना चाहिए। अब आप देख रहे हो मैं सेम रूल बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन निकालेंगे सेम रूल से सेम आएगा, ठीक है। अभी इस पर क्वेश्चन में बात करेंगे, थोड़ा है क्या मैटर, किताब में आंसर अलग है, वो हर एक क्वेश्चन को अलग टाइप से करते हैं, बिल्कुल बोल मतलब क्या है, थोड़ी जैसे आंसर शीट के अनुसार अकॉर्डिंग टू आंसर शीट करते हैं वो। अब वो कैसे करते हैं मेरे को खुद समझ में नहीं आता उनका, किसी टीचर ने मुझे बताया भी था ऐसा करो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सेम मीटर होना चाहिए, कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है यहाँ से, आपको बुक में भी इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि बहुत सारे आंसर आ ही रहे। और एक और चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन में कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। कोई टीचर कहेगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, सीखने के लिए लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको आना चाहिए, कोई आपसे पूछा है, ठीक। बट कंप्लीट में क्यों नहीं पूछाएगा, क्योंकि किसी भी दो संख्याओं के मैनी इन्फिनिटी आपको नंबर होंगे, ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो अब कोई कुछ करेगा, कोई तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं कभी नहीं पूछा जाएगा और ना पूछा है आज तक, ठीक है। हाँ क्लास में आपसे पूछ लेगा, और मुझे नहीं लगता ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। बोर्ड में भी आने चाहिए, बोर्ड में भी ये नहीं आने चाहिए, आना भी नहीं चाहिए कि वहाँ पर थोड़ा डिस्कैरेज हो जाएगा मामला, ठीक है। कुछ करेगा, ठीक है। अब स्कूल वाले करते हैं कि हमारे कोई कहेगा हमारे रूल से करो, ठीक है। तो ऐसा नहीं आना चाहिए, सीखने के लर्निंग के लिए है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या होता है, देखो बच्चों कुछ नहीं करना होता है कि मैडम तो कर रही थी कि 21 आ गया तो 22, 23, 24 ऐसे कर दो, लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ कभी कभी हर एक में कंडीशन नहीं बनेगी। वो कंडीशन जब बननी थी जब आपका शुरुआत से ही आपका हर क्या था समान आ रहा था, उसमें भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 21 है 56 है, दोनों का अंतर देख लीजिए कितना होता है, 56, ठीक है, माइनस कितना आएगा 35 आएगा। अब ठीक है, एक साइड में आपने ऐसा रख लिया, ठीक है, ये रख लिया आपने, तो आप क्या करोगे, काउंट 35 को मत, अंतर मतलब दोनों का 35 है। मैंने आपको बताया यहां से लेके यहां तक का न्यूमरेटर में जो डिफरेंस होगा वो सेम आएगा, मतलब यहां से लेके यहां तक आप लेंगे तो अंतर आपका सेम आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, आप 84 से 21 में डिवाइड करें, फिर 84 से दूसरे नंबर में डिवाइड करें, आपस में ड्राइव कर लेना, पॉइंट में आंसर आएंगे, तो उनका अंतर जो होगा ईच स्टेप आपका सेम रहेगा बच्चों, ठीक है। स्कूल में ऐसा आप देखना नहीं आएगा, गारंटेड है, मैं आपको बोल रहा हूं, आंसर शीट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। मैं नहीं कह रहा उनका आंसर गलत है, क्योंकि मैंने बताया एंडलेस नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये बात कर रहे हो 2 परमेय संख्या का मध्य 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब मध्य का मतलब ये होता है कि उनका डिफरेंस सेम हो, ये हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहे हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये अंतर सेम होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कहा इंक्रीजिंग तो बहुत कुछ भी अंतर हो सकता है, अंतर आपका सेम आना चाहिए मध्य की संख्या, या तो यहाँ को 2 परमेय संख्या हो, तो कोई भी 6 परमेय संख्या लिख दो, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आप खुद जानते हो, कैसे भी निकाल लोगे, ठीक है ना। अब रूल बाय स्टेप तो ऐसा कुछ करना नहीं है, इसको आप थर्ड स्टेप दे ठीक से कह सकते हैं, ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हैं, ये थर्ड आपका स्टेप है, ठीक है बच्चों। ये सब करने की हमको जरूरत ही नहीं है, ओके बच्चों। तो क्या करना है, डिफरेंस सेम कर लिया। अब कोई हिसाब ऐसे कैसे करें, 35 तो सेम आ गया, वो भी कुछ नहीं करना, यहां से काउंट करेंगे, 2 तरीके काउंट करेंगे। एक कितना था 6, इधर वाले को ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये तो 7 मान लो, या ये मान लो r+1 कितना था आपका 7 था, उस 7 से 35 को डिवाइड कर दो, 5 आ गया। इसका मतलब होगा 21 के बाद जो भी नंबर न्यूमरेटर में आ रहे होंगे सबका ऊपर डिफरेंस 5 होगा, यहां तक, ठीक है बच्चों। यहां तक क्या होगा 5, कैसे 21 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 26, दोनों का अंतर 5 हो गया। 26 में 5 को ऐड करेंगे तो 31, तो दोनों का अंतर 5 हो गया। 31 में हम 5 को ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 41 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो आपका 46 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 50 आपका 1 आ जाएगा। देख लीजिए है या नहीं बच्चों, ठीक है, दोनों का अंतर सेम आ गया। वहां ऐसा नहीं हो रहा होगा, वहां पर जरूर नहीं हो रहा, मैं नहीं कह रहा आ रहा होगा बिल्कुल, लेकिन आप देख रहे हो बिल्कुल अलग आ रहा होगा, ठीक है। यहां तो सेम कर दिया, बीच में लड़क गए, ठीक है। रूल सबके अलग है वहां पर, ठीक है। यहाँ मैं एक रूल बता रहा हूँ, माइनस वाले भी बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा। अब मैं छोटे छोटे लेक्चर आपको बना रहा हूँ जिससे आप बोर ना हो, ठीक है, कम समय में आपको ज्यादा नॉलेज मिल जाए, क्योंकि इसके ज्यादा टाइप्स क्वेश्चन बनते नहीं है,
ठीक है। आप कहोगे लेक्चर आपका लेट क्यों आ रहा है बच्चों, थोड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे भी एग्जाम चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं लेक्चर लेट ले पा रहा हूँ, ठीक है। घबराओ मत, 1-2 दिन की बात है और फिर रेगुलर आपके चलते हैं, डेली आपको लेक्चर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ माइनस वाले किसी भी क्वेश्चन के लिए सेम रूल लगाना है, ठीक है। मैंने कहा 3 स्टेप में आंसर 2 में आना चाहिए। यदि ये आपका इक्वल है तो 2 में आंसर होगा, ये इक्वल नहीं है तो 3 में आंसर हो जाएगा। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। हाँ बच्चों, ये आपका कहोगे मैडम तो पता ना क्या कर रही थी, ये आपका आंसर उनको कहो ऐसे बताएं, ठीक है, गलत नहीं जाएगा बिल्कुल भी। यही उनका भी तरीका, ये बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा क्या कर रहा है, ठीक है। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। अब आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, और फिर इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा बात करेंगे R+1 की, नहीं तो आपको वीडियो पुश करके इसको, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे ये R+1 कहां से आया, ठीक है। अब बात करोगे ये R+1 हमारा आया कहां से आया बच्चों, कहां से, एक फॉर्मूला होता है, तो मैंने रूल बता दिया। आप मुझे लगता है आप बिल्कुल सीखे होंगे, कुछ ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। बड़ा भी आ जाए तो भी कर लेंगे, यही रूल होगा। एक रूल एक ही होता है, आप माइनस निकालो प्लस निकालो, माइनस वाला बाद में बात करेंगे, थोड़ा प्लस वाले की बात करें, रिवीजन हो जाएगा। ये R+, देखो ये R+ जो रूल होता है ये हर एक में आपको नहीं लगता, ठीक है। जब आपका 1/2 रूल नहीं लगता, लग तो जाता है लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आती है बच्चों, इसलिए मैंने आपको सिंपल रूल बताया। इसको बात कर लेते हैं कि जब आप, इससे भी डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। जब आपका कोई भी आपका ऐसे कुछ नंबर दिया हो कि मान लिया आपको जैसे 3 ले लिया मैंने और 4 ले लिया, या कुछ भी रख सकते हो, डिफरेंस आपका ये नहीं है एक ही हो, एक क्यों ले रहे हो, या 6 रख लो 7 रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है। रूल आपका जो मैंने था वहीं से निकल के आएगा। अब इसमें आपको मान लिया मैं आपसे, चलो ज्यादा बात कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, कि 8 संख्या निकालो। मैं ऐसे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है। 8 आपको इरेशनल नंबर फाइंड करनी है, ठीक है। 2 परमेय आपका क्वेश्चन यही है, लेकिन आप चेंज करते हैं ना कि 2 परमेय संख्या के मध्य, ये भी परमेय संख्या है, ठीक है, कि इसका हर जवाब 1 है, ठीक है। 8 संख्या निकालो, 8 संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, ये क्या होता है, जब पहले को तो आप A मान लेंगे और B, इसको मान लेंगे 4 को B। पूछ क्या रहा है, 8 पूछ रहा है, वही आपका बच्चों R होगा, सॉरी ये आपका क्या होगा, R होगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों D, स्मॉल d ले लो या कैपिटल ले लो एज अ, ठीक है। ये D क्या हो रहा है, डिफरेंस होता है, ठीक है। D होता है, ये होता है B-A, ठीक है, दूसरी परमेय संख्या माइनस पहली परमेय संख्या। R होता है नीचे R+1, बस यही होता है। बहुत देर से बार बार 2-3 लेक्चर हो गए, ठीक है। R+1 कर रहे थे, कुछ नहीं करना, पहले D को फाइंड कर लो यहाँ। तो B कितना है आपका 4, A कितना है आपका 3, कुछ भी ले लेना है यहाँ, जरूर नहीं है आप अपनी तरफ से करना है, ऐसे आंसर सेम आएगा। इसका कोई आंसर चेक करने का वो नहीं है कि आंसर होगा चेक कैसे, आंसर ये होगा बस थोड़ा का पहली संख्या जो जो 2 नंबर दिए होंगे उनके वो मध्य आएंगे, जो संख्या निकल के आएंगे ना जितनी भी, उनके बीच में होने चाहिए, उनसे बड़े नहीं होने चाहिए, ना तो इससे बड़ा होना चाहिए, सॉरी इससे ना छोटा होना चाहिए ना इससे बड़ा होना चाहिए, उनके बीच में आपको डिफाइन करेंगे, ठीक है। R कितना था, तो नीचे हो जाएगा 9, ऊपर बचा 1/9, ठीक है। यहाँ होता एक और होता है n क्या होता है, परमेय संख्या, पहली परमेय, इनके मध्य की पहली परमेय संख्या होती है आपकी, ठीक है। इसको n1 बोल सकते हैं, n2 भी इससे ऐसे निकल आएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ n1 होता है A+1/9, मैं n1 ले रहा हूं केवल, ऐसे भी निकाल दूंगा n1 n2, ठीक है। n1 एटलीस्ट 8 तक जाना पड़ेगा, थोड़ा n8 निकलेगा, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो n8 क्या होगा, आप n1 क्या होगा, a कितना है आपका बच्चों, a आपका कितना है 3, ठीक है। यहाँ 3 ले लेंगे 1/3, इसका एलसीएम लेना कितना हो जाएगा 28/9, n1 क्या निकला आपका 28/9। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, वही रूल है, आपको मैंने बताया थोड़ा बहुत सॉल्यूशन निकालना पड़ा, आपको दिखाना पड़ा। पहले को यहाँ 3 लिखेंगे, दूसरे में यहाँ लिखेंगे 4, और लाइन कितनी खींचेंगे, इनके मध्य 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे सबके लिए सेम कर लेना है, और सबके नीचे आप क्या लगा देंगे 9 9 9 9
9 9 9, मैंने कहा डिनोमिनेटर आपका सेम आएगा। अब बात आती है बच्चों ऊपर की, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा दिक्कत ही होगा, ये आएगा कैसे। अब कुछ नहीं करना, जैसे ये 9 है तो इसको वाले 3 और 4 को भी थोड़ा पहले सुटेबल करने के लिए क्या बनाना है, रेशनल बनाना, प्योर रेशनल में। अब को ये रेशनल तो ये भी, हाँ ये भी रेशनल, थोड़ा और क्या करना है आपको, 3 में रेसिप्रोकल कर देंगे 9 का, क्योंकि यहाँ 9 है, ठीक है। ऐसे ही सेम एज 4 में करेंगे 9 का, ठीक है। तो यहाँ 9 और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा 27/9, ठीक है। 27/9, ये कितना हो जाएगा 36/9, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, आप देख रहे हो 27 है, पहला 28 है, मतलब ऊपर का अंतर आपका बना रहा है, समझ गए, पहले से ही पता लग गया। तो बस हो गया आपका आंसर बच्चों 29। वहाँ ऐसा कुछ करना हो रहा था, डिफरेंस ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो आपका आ गया आंसर जैसा भी था। 30/9, ये कितना हो जाएगा 31/9, 32/9, 33/9, 34/9, 35/9, ठीक है बच्चों। और यहाँ कितना बचा था 36/9। आप देख रहे होंगे कि 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ये आपका बच्चों आंसर हो गया। फोटो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है कि उसमें थोड़ा इसमें सूख गया इंक, तो इसकी वजह से रेज नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए रेड का यूज करना पड़ रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही सबके लिए करेंगे, डायरेक्ट लिखो मत, थोड़ा प्रॉब्लम। अब लास्ट में अगर 3 और 4 लग तो इनकी जगह आपको चेक करने के लिए था, ठीक है। यही आपका आंसर, यही आपका R+1 है। अभी यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा इसको बोर्ड ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, ठीक है, यही ऐसे पूछे जाते हैं। तो एक बच्चों बात आपसे एक अनुरोध करना था कि कुछ ग्रुप में ऐसे ही कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, एक व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, आप भी जो बच्चे ऐड होना चाहते हैं वो ऐड हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सअप 8433, ठीक है, 090651, ठीक है। ये व्हाट्सअप आप ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारा ज्वाइन कर लीजिए, आपको लेक्चर मिल जाएंगे। जो बच्चों आपको सहायता करनी है, तो बच्चे वो कर रहे थे, कह रहे ये कुछ ग्रुप में है, कह रहे ये ऐसी वीडियो बनाते हैं और ये कमाने का, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैं उन चीज़ से पूछ रहा था, क्या वो जानते हैं कि यूट्यूब से कमाई होती कैसे है, कितना लंबा प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। उनसे मैं कहता हूँ आप बना के डालिए, आपको पता लग जाएगी कैसे बैटर तैयार करना होता है, ठीक है। हाँ, तो आपसे एक बार इतना रिक्वेस्टेड है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको थोड़ा डिस्ट्रॉय ना करें, ठीक है बच्चों, उनको डिस्ट्रॉय ना करें, और जिसको जॉइन होना जॉइन करें, और सब चैनल को सब्सक्राइब करते लाइक कर सकते हैं, और गरीब बच्चों को शेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब यही था कि इसमें जितने भी हमारे एडिशन है, ठीक है, ऐड है, उसमें 10 से 12 बच्चे ही हैं बस पढ़ने वाले, वही गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने वाले, ठीक है, उन्हीं को ही क्लासेस दी जा रही है। हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलता है, ठीक है, उनमें एक बैच गरीब बच्चों का भी है। तो किसी एक अध्यापक ने मुझसे कहा था कि हमारे यहाँ ऐसे पढ़ा दो, थोड़ा ऐसे ही बच्चे आते हैं। तो मैंने कहा ऐसे तो मैं आपको सर्विस नहीं दिया था, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग रोड था। ये कर सकते हैं कि उनको ऐसे गरीब मोबाइल हो, उन पर हो, तो उनको हम ऐसे पढ़ा सकते हैं। तो उन्हीं के लिए क्लासेस चल रही है ये, ठीक है। और जो इनको आपको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ उनके लिए, तो औरों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बस यही आपसे कहना था, ऐसा कमेंट्स ना करें। जिनको ज्वाइन होना वो ग्रुप में आपको ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं किसी, अभी इसके नए एक और पार्ट आएगा इसका, ठीक है, वो माइनस वाला आएगा कि -3 ऐसा दिया हो और ये कल 4 दिया हो, उसी में हम बताऊंगा कि दोनों माइनस दिए हों, ठीक है। तब भी आपसे थोड़ा एडवांस की बात हो, लेकिन बताऊंगा जरूर। जय हिंद।